जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि पुराने नोट और सिक्के कोई नहीं खरीदता, या तो पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तभी नोट और सिक्के बिकते हैं। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है और पुराने नोट और सिक्के भी खूब बिकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को सभी चीज़ें दिखाता हूँ लाइव की कैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा लोग हैं जो पुराने नोट और सिक्के खरीदने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही कुछ ऐसे नोट और सिक्के जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, अगर आपके पास वैसे नोट और सिक्के या एंटीक रेयर आइटम है तो उसको आप बेच सकते हैं। उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। और अगर आपको वो लिस्ट अगर आप देखते हैं और आपके पास वो नोट और सिक्के अवेलेबल होते हैं और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप ज़रूर से उसे बेच सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कितनी बड़ी कॉइन एग्जीबिशन है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बेचने के लिए भी आए हैं और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए भी आए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पुराने नोट और सिक्के भी बिकते हैं, पुराने नोट और सिक्कों की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं, आपको बेचना है तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। यह बिल्कुल गलत बात है। वो फर्जी लोग हैं जो आपसे पैसे मांगते हैं। पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए एक भी पैसा नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं है कि पुराने नोट और सिक्के, हर एक नोट और सिक्के की कीमत लाखों करोड़ों रुपए होती है। जो रेयर नोट होते, पुराने नोट होते, उसकी कीमत लाखों करोड़ों होती है, लेकिन जो नॉर्मल नोट होते हैं उसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ नोट और सिक्के जिसकी कीमत आपको कितनी तक मिल जाएगी। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप सीधा ही नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया जाएगा। कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपको कभी कमेंट बॉक्स में कोई नंबर देता है या यूट्यूब पे कहीं आपको नंबर मिलता है और उस पर कांटेक्ट करने पर आपसे पैसा मांगा जाता है नोट और सिक्के बिकवाने के लिए, तो आप उनको बिल्कुल पैसा नहीं दीजिएगा। वो पैसा किसी भी तरह से मांग सकते हैं, जैसे जीएसटी के नाम पे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे, या कोई और भी कारण से, किसी अदर कारण से वो आपसे पैसे मांग सकते हैं। लेकिन आपको पैसा नहीं देना, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में बैठा कर रखना है। क्योंकि जिन लोगों ने भी अभी तक में पैसे दिए उन सभी का पैसा डूब गया, ना तो किसी के नोट और सिक्के बिके और ना ही उनके पैसे रिटर्न मिले। तो पैसा कभी भी नहीं देना है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे देता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट और सिक्के हैं। इस एग्जीबिशन में आप भीड़ देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बड़ी एग्जीबिशन है और ऐसे ही कई सारे एग्जीबिशन हमारे इंडिया में भी लगने वाले हैं, जिसके आपको डेट पता चल जाएगा। जब भी डेट अनाउंस होती है तो मैं आप लोग को अपने चैनल पर बताऊँगा कि कब डेट अनाउंस हुई है। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब किए रहना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा। तो जब भी डेट आएगी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े शहर में एग्जीबिशन लगने वाले, पटना हो गया, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सभी जगहों पर एग्जीबिशन लगने वाली है अभी के टाइम में। रायपुर, रांची, बहुत सारे जगह है। तो आपके नज़दीकी शहर में जहाँ एग्जीबिशन होगा, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। वहाँ पर आप नोट और सिक्के को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि कौन से नोट और सिक्के कितने में बिकते हैं, किसकी प्राइस कितनी होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए रहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पुराने और रेयर नोट और सिक्के हैं तो उसको आप साथ लेकर भी जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी जो लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं उन लोगों से बातचीत करके आप वहाँ पर भी अपने सिक्के और नोट को बेच सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप घर बैठे बेचना चाहते हो तो आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर संपर्क करना है। पैसा एक भी नहीं लगेगा। फर्जी लोग होते हैं जो पैसे मांगते हैं, जैसे ही आपसे पैसा मांगा गया आप समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो यहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल फ्री है। यानी कि आपके घर पे बायर जाएंगे, उसके लिए आपसे कोई पैसा, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई आधार ओटीपी नहीं लगता है। बस घर पे जाएंगे, आपसे नोट और सिक्के लेंगे, आपको पैसा देंगे और वो वापस आ जाएंगे। इतना सा काम है। चलिए आगे मैं आपको उन सभी नोट और सिक्कों की लिस्ट दिखा देता हूँ जो कि यहाँ पर सेल होने वाले हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे सिक्का आता है वो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के। देखिए इस सिक्के के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि इसकी इतनी ज़्यादा कीमत मिलती है, लेकिन इनमें कौन से सिक्के हैं जिसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो देखिए माता वैष्णो देवी वाले सिक्के जो है रेयर कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये जो है एक कम्मेमोरेटिव कॉइन है, यानी किसी चीज़ के स्मृति में जारी किया गया सिक्का, स्मारक सिक्का है। तो स्मारक सिक्के की जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सिक्के लिमिटेड मात्रा में जारी किए जाते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में जारी होते हैं, जिस वजह से इसकी कीमत ज़्यादा होती है। जबकि नॉर्मल सिक्के बहुत ज़्यादा जारी होते हैं, इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है।
तो यदि आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के आज के समय में भी मौजूद है, जो कि बॉम्बे मिंट का होना चाहिए, यानी कि ये श्री माता वैष्णो देवी का जो श्राइन बोर्ड है उसके 25 साल होने पे ये जारी किया गया था, यानी कि सिल्वर जुबली पे ये सिक्का जारी किया गया था। तो अगर आपके पास श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। जी हाँ, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाले सिक्के के लिए 30,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। देखिए, इसमें से आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो काफ़ी कम है, या तो बहुत, कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को बहुत कम लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो बायर आपको कीमत बता रहे हैं, अगर आप उसमें सेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि मैं कुछ दिन होल्ड करूं, मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आप ज़्यादा दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरी एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये सिक्का अगर 25,000, 30,000 या 20,000 रुपये का बिक रहा है और कोई आदमी मुझे 200 या 400 रुपये में दे रहा है या 4,000 रुपये में दे रहा है, तो मैं उसको ख़रीद कर उसको सेल करूँगा बाद में। या तो कोई अगर 3 लाख में बिक रहा है तो कोई हमें 10,000 रुपये में दे रहा है, तो हम उसको ख़रीद लें और उसको बाद में सेल कर लेंगे। तो देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को नोट और सिक्कों की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, यानी कि मिंट मार्क क्या होते हैं, कौन से जो मिंट मार्क के साथ कितने सिक्के जारी हुए थे, कब जारी हुए थे, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि जो बॉम्बे मिंट है उससे कितना सिक्का जारी हुआ था, नोएडा मिंट से कितना सिक्का जारी हुआ था, या कोई नोट है तो उसका जो प्रीफिक्स नंबर है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर नोट की रेयर कैसे होगा, कितना रेयर होगा, ये चीज़ें पता चलती है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कभी भी नोट और सिक्के खरीद कर कलेक्ट ना करें। अगर आप सिर्फ अपने पैसे, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि नोट और सिक्के बेचकर कुछ पैसे आ जाए, तो आप कभी भी खरीद कर कलेक्ट ना करें नोट और सिक्के। अगर आपको शौक़ है नोट और सिक्के खरीद कर कलेक्ट करने का तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसों के लिए कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। जो कॉइन बुक वगैरह होते हैं उसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आप जो है ख़रीद कर कलेक्ट कीजिए और उसको बेचिएगा। नहीं तो नॉर्मली हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि जो सिक्के और नोट हमें मार्केट में मिलते हैं खुदरे रुपए के तौर पर, उसमें हम देख सकते हैं कि कोई रेयर सिक्का या कोई ऐसा स्मारक सिक्का आया है तो उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा। जैसे कि एक 5 रुपये का सिक्का अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि लागत सिर्फ 5 रुपये है, तो अगर ये 25 साल भी रह जाता है तो हमें उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नोट और सिक्कों के बारे में बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे सिक्का आता है 2 रुपये का, ये सिक्का आप देख सकते हैं। 2 रुपये के ये कॉपर निकल वाले सिक्के हैं। हम इसको 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिक्का बैक साइड से यहाँ पर आपको राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ मिलेगा, नेशनल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारे भारत का मैप बना हुआ है, यानी कि हमारा जो भारत है उसका यहाँ पर नक्शा बना हुआ है। और साथ ही ये जो छोटे छोटे आप डॉट देख रहे हैं ये सब हमारे द्वीप समूह है जो कि समुंदर में है, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये डॉट की गिनती करके कि ये अगर इसमें आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें डॉट की संख्या क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आपको देखना होता है कि इसमें किसी किसी सिक्के में क्या होता है कि डॉट की संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, तो उसके आधार पर भी ये सिक्का काफ़ी रेयर हो जाता है और आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए तक भी दिला सकते हैं। तो ये सिक्का है 2 रुपये के राष्ट्रीय एकता वाले कॉइन। उसके बाद यहाँ आता है 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट। यदि आपके पास भी 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप ज़रूर से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। कितना पैसा मिलेगा ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ें बेचना चाहते हैं या बेचने की ट्राई करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि इसका कितना तक पैसा मिल सकता है, उसके बाद ही हम उसको बेचने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपके पास ये 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट है, जैसा कि आप ये देखिए गांधी जी वाले ट्रैक्टर नोट है, तो इस नोट की जो है एक सीरियल नंबर होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस नोट की सीरियल नंबर है 488867। तो अगर आप में ये सीरियल नंबर फैंसी होता है, जैसे कि 88 सिर्फ 88 ही है, या 10000 इस तरह से है, या 786 है, तो इस तरह का अगर सीरियल नंबर होता है तो आप 2 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट के बदले। उसके बाद यहाँ पर जो अगला सिक्का आता है वह हाफ रुपी इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया टाइम में जो सिक्के जारी होते थे, यानी कि अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सिक्के जारी होते थे, चाहे वो 1 पैसे का सिक्का हो, छेद वाला सिक्का हो, या जो भी 1 नया पैसा का सिक्का हो, तो जो भी सिक्के ब्रिटिश इंडिया टाइम में यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम में जारी होते थे वो सिक्के भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुके हैं और उसकी भी अच्छी खासी वैल्यू मिलती है। एग्जीबिशन वगैरह में सिक्के का डिमांड भी अच्छा रहता है, तो इस वजह से वो सिक्का अगर आपके पास होता है तो आप उसको बेच सकते हैं, अच्छी वैल्यू आपको मिल जाएगी।
तो अगर आप नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसी नंबर से आपको मैसेज रिटर्न में आएगा। जो नंबर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 15 मिनट के अंदर ही आपके नंबर पे मैसेज आ जाएगा। तो आप उस प्रोसेस को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। छोटा सा प्रोसेस है जो कि मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद इस तरह से आपको ओके कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। तो आपको भाषा सेलेक्ट करनी है, जो भी आप हिंदी इंग्लिश जो रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर आपको शो हो जाएगी, जो नंबर आपके फ़ोन में यूज हुआ होगा। तो अगर इसी में से कोई मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उस नंबर को सिलेक्ट करिए। अगर दूसरा मोबाइल नंबर है तो नॉन ऑफ दी एबव पे आपको क्लिक करके वो नंबर डाल देनी है। तो मैं नॉन ऑफ दी एबव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद सेंड कोड पे क्लिक करते हैं। जिसे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा जिसे आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड दिख रहा है, इस पर आपको कुछ नहीं करना है। इंटर योर नेम पे आपको क्लिक करना है। इंटर योर नेम पे या तो आप साइन इन विद फेसबुक दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। इंटर योर नेम पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना नाम डालना है और इसमें से कोई भी एक फ़ोटो जो सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अलाउ कर दीजिए और यहाँ पर जैसे आप अलाउ कर देंगे उसके बाद आपको जो लोकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरह से जो भी आपका लोकेशन होगा वो शो हो जाएगा, मतलब स्टेट आपका। तो अगर आपका सेम स्टेट है तो आप सेव पर क्लिक करिए, अगर दूसरा है तो आप जो है इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे आप सेव कर देंगे उसके बाद प्ले नाउ इस तरह से आ जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है।